नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चंदन की लकड़ी चोर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 4.52 लाख की कीमत की लकड़ी जब्त। बीदर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर। कर्नाटका विधानसभा सत्र विपक्ष के नेता के बिना समाप्त हुआ। कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से भाजपा राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गई है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। मोदी के कार्यकाल में 118 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ का कर्ज, अमीर कॉर्पोरेट कर्ज माफी, सिद्धरामैया ने लगाया आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। 20 जुलाई को हुमनाबाद में कनकटा रोड के बाईं ओर अंगूर के बागान में अवैध चंदन की लकड़ी काटने की सूचना पर वन विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 1,25,000 कीमत की 49.28 किलोग्राम 9 चंदन की लकड़ी जब्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि 1.30 लाख कीमत का एक प्रयुक्त दोपहिया वाहन, 1.97 लाख कीमत के 9 मोबाइल और 2 कुल्हाड़ी जब्त की गई हैं और आरोपियों के खिलाफ कर्नाटका वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वह शुक्रवार को बीदर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वन विभाग और पुलिस विभाग इस तरह की अवैध चंदन तस्करी के स्रोत का पता लगाने के लिए संयुक्त अभियान चलाएंगे। इसी तरह शहर में दोपहिया वाहन चोरी के मामले से निपटते हुए मार्केट थाने की पुलिस टीम ने अभियान चलाकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 2,10,000 कीमत के दोपहिया वाहन जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी अवसर पर इन मामलों में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर हुमनाबाद क्षेत्रीय वन अधिकारी शिव कुमार, पीएसआई उपेंद्र कुमार, किरण, संतोष तवरखेड़ा सहित पुलिस विभाग एवं वन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर में पिछले 4-5 दिनों से बारिश के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के पानी से सड़कें खराब हो चुकी हैं और कुछ निचले स्तर के घरों में पानी घुस जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण कुछ कच्चे मकान भी गिरने की सूचना है। बारिश लगातार होने से जनजीवन पर बहुत असर पड़ा है। पिछले 4-5 दिनों से धूप नहीं निकलने से, पानी नहीं सूखने से लोगों को कीचड़ आदि झेलना पड़ रहा है। आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर शहर के पुण्या आश्रम में आज प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि 3 साल में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मौके पर रमापति पीठ के जगतगुरु का आगमन पुण्य आश्रम में होगा। इस मौके पर 25, 26 और 27 जुलाई को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिवानंद महास्वामी तुमलूर ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। काल वंदनीय पूज्य गुरु का स्मरण करते हुए 3 साल में एक बार आने वाला अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भी इसको कहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में विशेष करके पंचाचार्य पुण्याश्रम का परिसर में पूजा पाठ करने का और जप अनुष्ठान करने का मौका हमें मिला है और इस कार्यक्रम के अतिरिक्त 25, 26, 27 ये 3 तारीख में गुरु महाराज का आगमन होने वाले हैं। परम पूज्य जगतगुरु रंभापुरी पीठ के महापूजनीय जगतगुरु जी यहाँ पे पधार के हमें सभी लोगों को दर्शन आशीर्वाद देने वाले हैं और इस माध्यम से हमारा सौभाग्य हम समझ लेते हैं कि हम किया हुआ पूजा पाठ का फल देने के लिए सद्गुरु जी यहाँ पे पधार रहे और अक्कामादेवी कहते हैं, नानु व्यवहारव माडुवेनಯ್ಯ गुरु मनेगे बरलेंदु, नानु पूजे गईवेनಯ್ಯ गुरु मनेगे बरलेंदु, ऐसा कहते हैं। वैसे ही हमारा पूजा का फल देने के लिए, सभी को दर्शन देने के लिए 25, 26, 27 ये 3 दिन सभी भक्त लोग यहाँ पे आकर के गुरु महाराज का कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर लेके आपका जीवन सफल बनावे, ऐसा कहते हुए 2 शब्द हम विराम करेंगे। हाँ जी, अभी बेंगलुरु से आने वाले डॉक्टर रमेश जी, उन्होंने अनेक बड़ा जो रोग है, भयानक रोग है, वो रोग को
मुक्त करने का जो प्रयास उन्होंने बहुत तरक्की किया हुआ है। और कैंसर के वास्ते नहीं है, किडनी के वास्ते भी नहीं है, हर बीमारी का इलाज गौशाला से जो अनुग्रहित हुआ, गोमाता से उत्पन्न होने वाले जो वस्तु है उससे पंचगव्य का माध्यम से उन्होंने उपचार कर रहे हैं और उनका उचित उपचार है। लेकिन जो औषध जो बनाने वाले जो लोग हैं उनका तो औषध का पेमेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन जो देखने का जो काम है रमेश डॉक्टर जी हर माह यहाँ पे आ कर के उन्होंने सेवा कर रहे और इसका सेवे का सुसंधि हर बीमारी के लिए इलाज उनका पास मिलने वाला है। सभी भक्तगण आकर के आरोग्य बढ़ाने का कोशिश सब करे। अब समाचार राज्य की। ऐसी उम्मीद है कि शुक्रवार को सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और यह सत्र इतिहास में एक ऐसा सत्र के रूप में दर्ज किया जाएगा जो विपक्ष के आधिकारिक नेता एलओपी के बिना संपन्न हुआ। वास्तव में भाजपा एक आधिकारिक विपक्ष के नेता के बिना एक पार्टी के रूप में रिकॉर्ड बुक में प्रवेश करने के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता को एक प्रहरी की तरह मानना, सरकार की बुराइयों और खामियों को इंगित करना इस व्यक्ति का काम है। विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, विपक्षी नेता के बिना सरकारी कार्यों की जांच करने वाला कोई नहीं है। मई के सत्र में भी जब विधायकों को शपथ दिलाई गई थी तब भी भाजपा बिना किसी विपक्षी नेता के ही काम कर पाई थी। पद एक अनिवार्य आवश्यकता है जैसा कि संविधान में दिया गया है। एक सूत्र ने बताया कि तथ्य यह है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पद पर किसी नेता को नियुक्त नहीं कर पाया है, जिससे पता चलता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। यह स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई स्पष्ट पसंद नहीं है, जो पिछले कुछ हफ्तों में विधानसभा में स्पष्ट हुआ था जब भाजपा नेतृत्वहीन और अव्यवस्थित दिखाई दी थी। बोम्मई का कद इतना कम कर दिया गया है कि बुधवार को जब भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें एक मार्शल द्वारा हिंसक धक्का दिया गया और उन्हें चोट लग सकती थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि भगवा पार्टी संसदीय लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने अभी तक विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन नहीं किया है। वे राजनीतिक रूप से दिवालिया हैं क्योंकि वे विपक्ष के नेता का चयन नहीं कर सके, जो संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। यह दुखद बात है कि यह इतिहास में पहली बार है कि बजट पर बहस और राज्यपाल के भाषण पर विपक्ष के नेता के बिना चर्चा हुई। उन्होंने विधानसभा में निलंबित किए गए भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति में कहा। उन्होंने भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि उसके विधायकों ने अध्यक्ष की कुर्सी का सम्मान नहीं किया, जिसके बाद उन्हें बुधवार को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जिन 5 गारंटियों को लागू कर रही है और लोग उनसे खुश हैं, उनसे ईर्ष्या करना कागजों को फाड़ने और स्पीकर की कुर्सी पर फेंकने के अनियंत्रित व्यवहार का कारण था। गुरुवार को सत्र का बहिष्कार करने वाले भाजपा और जेडीएस विधायकों का जिक्र करते हुए उन्होंने टिप्पणी की, विपक्षी नेताओं के बिना विधानसभा में लड़ने का मेरा उत्साह खत्म हो गया है। वे अपने कर्तव्य से अधिक राजनीति कर रहे थे क्योंकि उनके पास लोगों के जनादेश के लिए कोई सम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश कांग्रेस मुक्त हो, लेकिन मुझे देश या राज्य के भाजपा से मुक्त होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भगवा पार्टी कभी सत्ता में न आए क्योंकि वे धर्म के आधार पर संघर्ष भड़काकर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, जैसा कि कर्नाटक में 10 मई के विधानसभा चुनाव में साबित हुआ, क्योंकि पीएम के राज्य में आने और 28 लोगों के चुनाव प्रचार के बावजूद उनके सहित अधिकांश कांग्रेस विधायक भारी अंतर से जीते। उन्होंने भविष्यवाणी की, हम 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 से अधिक सीटें जीतेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मोदी ने 9 साल में 118 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। उधार अमीर कॉर्पोरेट्स के 12 लाख करोड़ रुपए। सीएम सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने पर राजी नहीं हो रही है। सिद्धरामैया ने विधान परिषद में 2023-24 बजट पर चर्चा के जवाब में विस्तार से बात की। मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक देश पर सिर्फ 53 लाख करोड़ का कर्जा था, लेकिन अब देश पर 170 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मोदी के कार्यकाल में 118। उन्होंने देश पर कर्ज की मात्रा का खुलासा करते हुए कहा कि देश पर लाखों करोड़ों का कर्ज है। देश आजाद होने से लेकर मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक देश पर सिर्फ 53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 170 लाख करोड़ का कर्ज मोदी की उपलब्धि बढ़ गई है। अमीर कॉर्पोरेट्स के 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करने वाले मोदी कहते हैं कि हमने 5 गारंटी लागू की तो राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि अगर कच्चे तेल की कीमत कम होने पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी स्तर तक बढ़ा दी जाएंगी, दूध, दही, छाछ, मदकी पर जीएसटी लगा दिया जाएगा तो गरीब और मध्यम वर्ग का क्या खाएगा। भाजपा की अर्थव्यवस्था मेहनतकश जनता और गरीबों का पैसा लेकर अमीर कॉर्पोरेट्स को देने की है। इसी वजह से दूध, दही और मांडकी पर टैक्स लगाया गया है। अमीर कॉर्पोरेट्स का 12 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि वह किसानों का कर्ज माफ करने पर सहमत नहीं है। स्टैंप और पंजीकरण विभाग जल्द ही हिंदू विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करेगा, जिससे विवाह बंधन में बंधने वालों को काफी फायदा होगा। यह प्रक्रिया वर्तमान में उप पंजीकीय कार्यालय में की जाती है। स्टैंप और पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक बीआर ममता ने बताया, ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से परीक्षण और तैयार है। इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।
शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। वर्तमान में किसी को 15 रुपए के शुल्क पर किसी भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में या ऑनलाइन उपलब्ध विवाह ज्ञापन फॉर्म भरना होता है। दुल्हा और दुल्हन को नाम, उम्र, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, एकल, तलाकशुदा आदि, विवाह की तारीख, निवास का पता, विवाह का स्थान और हस्ताक्षर और 3 गवाहों के बारे में जानकारी प्रदान करनी होती है। शादी के दौरान खींची गई फोटो और निमंत्रण कार्ड भी जमा करना होगा। प्रमाण पत्र पर उप रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। एक सूत्र ने कहा, इसमें आमतौर पर लगभग आधा घंटा लगता है। यह सब ऑनलाइन किया जाएगा। लोग स्टाम्प और पंजीकरण विभाग की वेबसाइट http://igr.karnataka.gov.in पर जा सकते हैं और विवरण दर्ज करा सकते हैं। बिसिलाड़ू के कलबुर्गी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। खासकर कल रात से ही जिले के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश से जिले में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले भर में भारी बारिश की पृष्ठभूमि से कई स्थानों पर त्राही त्राही मची हुई है। भारी बारिश के कारण कगीना नदी उफान पर है और मालखेड़ा पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इसी संबंध में कलबुर्गी सेडम हैदराबाद सड़क संपर्क काट दिया गया है। मालखेड़ा पुल का निर्माण सेडम तालुका में कागिना नदी पर किया गया था। पुल अब पानी से भर गया है और एहतियात के तौर पर पुलिस ने सुबह 4 बजे से यातायात निलंबित कर दिया है। बीजापुर शहर में कर्नाटक राज्य विकलांग व्यक्ति संघ ने अपने मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सम्मुख धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस प्रदर्शन में सैकड़ों विकलांगों ने भाग लिया। ಬಿಜಾಪುರ से ಫೇರೋಜ್ ಶೇಖ್ की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ URW, MRW ಮತ್ತು VRWಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಅದೇ ಸಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನದ ನಾವು ಎಲ್ಲ MRW, URW ಮತ್ತು VRWಗಳು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ VRW, URW, MRWಗಳನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಂತ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾರ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳದಾವ್ರಿ। ಒಂದು ಗ್ಯಾಸಿನ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು 11,200 ರೂಪಾಯಿ ಅದ। 11,200 ರೂಪಾಯಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಬರೋದು, ಈ URWಗಳು ಬರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ಇವ್ರು, ಬರೀ 1400 ರೂಪಾಯಿ। ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಬಜೆಟ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದೇ ಸಲಿಂದ ಏನದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನದ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಾರ। ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿದ್ರ ವಿಕಲಚೇತನರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ MRW, VRW ಮತ್ತು URWಗಳು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಕಸ್ತೂರಿ ಬೂದಿಹಾಳ ಅಂತೇಳಿ URW, सिटी URW। बेंगलुरु में केंद्रीय अपराध शाखा CCB पुलिस ने हालिया आतंकी साजिश मामले के एक आरोपी के कोड़ीगेहल्ली आवास से 4 जिंदा हथगोले बरामद किए हैं। गुरुवार को CCB ने गिरफ्तार किए गए सभी 5 आतंकी संदिग्धों से पूछताछ की और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। विदेश में फरार मुख्य संदिग्ध जुनैद का हैंडलर माने जाने वाले आरोपी मोहम्मद फजल रब्बानी के घर पर पुलिस को हथगोले मिले। फजल रब्बानी के घर से जिंदा ग्रेनेड बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार वे शहर में विस्फोट करने के लिए सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। एक अधिकारी ने कहा, बम निरोधक और फोरेंसिक टीमें CCB के साथ थी। पुलिस ने विस्फोटक और गोला बारूद के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। इससे पहले उन्होंने 7 देशी पिस्तौल, 45 जिंदा गोलियां, वॉकी टॉकी और दस्तावेज जब्त किए थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चंदन की लकड़ी चोर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 4.52 लाख की कीमत की लकड़ी जब्त। बीदर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर। कर्नाटक विधानसभा सत्र विपक्ष के नेता के बिना समाप्त हुआ। कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से भाजपा राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गई है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। मोदी के कार्यकाल में 118 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ का कर्ज, अमीर कॉर्पोरेट कर्ज माफी, सिद्धरामैया ने लगाया आरोप। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।